हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी समाकल की रहेगी। तो समाकल के कुछ क्वेश्चन हमने हल करके देखिए, 0 से 1 tan इनवर्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तो बेसिक क्वेश्चन है बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। tan इनवर्स एक्स को मैंने t मान लिया। इस tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और इक्वल डी टी हुआ। अब यहाँ पर tan को तो हम t ले चुके हैं और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर dt आएगा। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब लिमिट को चेंज करने की बात रही। अगर मैं x का मान रखूं 0 तो आप सबको पता होना चाहिए tan 0 पर 0 होता है। जब x का मान 0 आएगा तो tan 0 पे 0 होता है। अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो x का मान 1 रखने पर tan 1 पर π/4 मान देता है। ओके, तो लिमिट हमारी 0 से π/4 हो चुकी है। अच्छा, अब t की पावर 1 है तो ये x की पावर n का रूप हुआ और x की पावर n होता है n+1 अपॉन n+1। मतलब इसमें 1 जोड़ दिया और वही नीचे भी लिखा है। लिमिट 0 से π/4 रहनी है। इतना क्लियर। अब ये 1/2 मैंने बाहर किया और t का मान रख दिया π/4 का वर्ग माइनस, अगर रखेंगे 0 तो ये 0 हुआ। इतना क्लियर है। तो 1/2 तो अलग ही है, π/4 का वर्ग, तो पाई को पाई स्क्वायर वर्ग करेंगे 4 का 16, तो ये कंप्लीट आंसर होगा π² अपॉन में 32। ओके, इतना हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन हमारा है 0 से π/4 √1 माइनस का sin 2x dx कितना है। ओके, इसमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन के लिए पहला काम क्या है कि ये √1 माइनस sin 2x रूट के अंदर दिया है, इसको रूट के बाहर निकाला जाए। तो देखिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर, सॉरी cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और आगे लिखा है sin 2x, तो ये लिखा जाएगा 2 sin x और इंटू cos x। आगे जो लिखा उसको लिख दिया जाएगा। इतना क्लियर। लिमिट यही रहनी है, a² प्लस b² माइनस का 2ab बन गया है और वी रो डेट a² प्लस b² माइनस का 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर बनता है। मतलब यहाँ लिख सकते हैं cos x माइनस में sin x का होल स्क्वायर और ये रूट लगा हुआ है। इतना क्लियर है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो फाइनली हमारे पास बचा है cos x और माइनस में sin x। एक बात यहाँ पर और ध्यान देते हैं, आप यहाँ पे sin स्क्वायर पहले cos स्क्वायर अगर बाद में करेंगे तो ये sin माइनस cos का वर्ग भी बन सकता है, लेकिन sin माइनस cos यहाँ लिखा नहीं जाएगा। रीजन क्या है कि 0 से π/4 के बीच में cos की वैल्यू sin से बड़ी होती है, तो जब बड़ी वैल्यू से छोटी घटाओगे तब तो पॉजिटिव नंबर बचेगा। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करते हैं, cos का इंटीग्रेशन sin और sin का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos, और लिमिट 0 से π/4 रहेंगे। ओके, अब इस बेटा वैल्यू को पुट अप कर दो। x का मान रखेंगे π/4 और प्लस यहाँ भी x का मान रखेंगे π/4। ये तो रखी मैंने अपर लिमिट, माइनस अब आती है लोअर लिमिट। तो जब 0 रखेंगे तो पहले होगा sin 0 प्लस और फिर होगा cos 0। तो sin 45 का वैल्यू 1/√2, यहाँ भी sin 45 का वैल्यू 1/√2 माइनस sin 0 0 और cos 0 1 होता है, तो मैंने sin 0 को 0 किया और cos 0 को 1 लिखा। बस ये मान लो कि आंसर आ ही गया है। यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/√2 और 1/√2 मिलकर 2/√2 बनेगा और माइनस में आगे केवल 1 बचा है। ठीक है, इस 2 को लिख सकते हैं √2 × √2 और नीचे √2 बेटा पहले से दिया है, एक मैंने कट कर लिया, तो √2 माइनस का 1 यही हमारा आंसर हो गया। ओके, इतना क्या क्लियर हुआ? बताइए, इसको रफ कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर 0 से पाई वाई 4 और यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए 0 से पाई वाई 4, जब कभी भी साइन स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर हो तो उनके फॉर्मूले क्या होते हैं आंसर। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूँ cos 2x इक्वल 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला फॉर्मूला याद है सभी। तो मैंने क्या किया, यहाँ से स्क्वायर का मान निकाला, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होता है सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर इन दोनों के अलावा अन्य किसी के समाकलन नहीं है स्क्वायर घात 2 में। ओके, तो मैंने 2 साइन स्क्वायर इस तरफ पक्षांतर किया और cos 2x सामने पहुंचा दिए, फिर 2 को नीचे ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस में cos 2x अपॉन 2। ये बेटा साइन स्क्वायर को मैंने कन्वर्ट कर लिया 1 माइनस का cos 2x अपॉन 2 में। अगर इस प्लेस में cos स्क्वायर होता तो cos स्क्वायर एक्स इक्वल होता 1 प्लस का cos 2x अपॉन 2। इतना क्लियर। तो ये 0 से पाई वाई 4 इतना ही रहेगा। इसके प्लेस में मैंने ये वैल्यू पुट अप किया 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ओके, इतना क्लियर। बस अब इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो सकता है। तो मैंने 1/2 को तो बाहर किया और इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको पता है 1 का x होता है और cos 2x का लिखेंगे sin 2x अपॉन 2। पहले cos का sin 2x, फिर इसका अवकलन नीचे लिखा जाता है और 0 से पाई बाई 4 यहाँ मैंने लिमिट को लगा दिया। इतना बेटा क्लियर हुआ ना। इक्वल 1/2 को मैंने ऐसे ही लिखा है, यहाँ वैल्यू पुट अप करेंगे तो x का मान रखा तो पाई बाई 4 हुआ। x का मान यहाँ थोड़ा ध्यान देना कि अगर अपॉन 2 लिख दें पहले, अगर x का मान रखेंगे तो पाई बाई 4 है, 4 इस 2 को 4 कट कर लेगा तो फाइनली यहाँ बचेगा पाई बाई 2। ये तो अपर लिमिट थी माइनस। अब रखेंगे लोअर लिमिट, तो x का मान रखेंगे 0 माइनस, यहाँ भी रखेंगे तो यहाँ भी 0 आएगा। इतना क्लियर हुआ, खत्म, काम हो गया। यहाँ पर केवल 1/2 है और ये पाई बाई 4 रहना है। sin 90 पता होगा 1 होता है। बस इतनी हमारा आंसर हो गया। यही हमारा क्लियर आंसर हो गया है। ओके, कुछ भी बेटा कठिन नहीं, बहुत आसान से प्रश्न है, बट एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट भी है और ये बेसिक क्वेश्चन है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, केवल लिखा है tan स्क्वायर एक्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि समाकलन अगर घात 2 क्वेश्चन में दिए हैं तो केवल सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का समाकलन कर सकते हैं। सेक स्क्वायर का होता है tan x और कॉसेक स्क्वायर का माइनस का cot x। यहाँ पर उन दोनों में से कोई नहीं है, जैसे कि यहाँ पर भी उन दोनों में से कोई नहीं था तो मैंने इसको कन्वर्ट किया है। सेम उसी प्रकार से tan स्क्वायर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा सेक स्क्वायर x माइनस 1। ये तो ऐसा कन्वर्ट करो कि पावर खत्म हो जाए जैसे कि यहाँ किया था, या फिर ऐसा कन्वर्ट करो कि सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर में से कोई आ जाए, या दोनों कुछ भी हो उनमें से कोई भी आ जाए, क्योंकि इनके समाकलन है हमारे पास, इनके इंटीग्रेशन हमारे पास है। सेक स्क्वायर का क्या होता है tan x और 1 का क्या होता है x। ओके, बस प्लस का सी जोड़ दिए। याद रखिए कभी भी किसी भी बड़े बड़े क्वेश्चन में भी शब्द सामने आता है उसको हमेशा ये कन्वर्ट करना पड़ता है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है। ओके, इतना क्या क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर लिखा है 1/1 प्लस का साइन एक्स dx, ये दिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन 4 लगभग 4 हैं। 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन, 1 प्लस कॉज या 1 माइनस कॉज। इन सबको करने का तरीका परमीकरण से बेस्ट है। इसका मैंने कर लिया परमीकरण। परमीकरण में मतलब 1 माइनस साइन है तो चिन्ह इसका पलट के मल्टीप्लाई अंश और हर में हो जाएगा। यहां मैंने हर का परमीकरण किया है, इतना ठीक है। अच्छा, 1 प्लस साइन का जब 1 में मल्टीप्लाई किया ये तो 1 प्लस साइन ही देगा, लेकिन 1 प्लस साइन का जब 1 माइनस साइन में करेंगे तो ये a प्लस भी है और ये a माइनस भी है। a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है। इतना बेटा क्लियर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा, अब इसको क्या लिखा मैंने, ऊपर वाला पार्ट तो ऐसे ही रहने दिया। 1 माइनस का साइन स्क्वायर त्रिकोणमितीय में कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अवकलन समाकलन में बेटा ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही अधिक रोल होता है, इसको हमें अच्छे से पता होना चाहिए।
चलिए आगे देखें। अब इस कॉज को मैं अलग अलग बांट लेता हूं। तो एक बार मैंने वन के नीचे एक बार मैंने वन के नीचे इस कॉज स्क्वायर को लिखा और इंटीग्रेशन के साथ थोड़ा कर दिया। एक बार लिखा साइन के नीचे और नीचे लिखा था कॉज स्क्वायर। ओके, वन अपॉन कॉज स्क्वायर ये होता है सेक स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर ध्यान देना क्या कर रहे हैं, इसको मैंने दो अलग अलग पार्ट में बांट दिया। एक बार साइन अपॉन कॉज किया, ठीक है, और एक बार वन अपॉन कॉज कर दिया। थोड़ा ध्यान से देख लो कि कैसे किया। कॉज की पावर 2 था ना, मल्टीप्लाई करोगे फिर से पावर 2 ही बनेगा ना, अलग अलग। लेकिन बांटने का मतलब क्या था कि वन अपॉन कॉज बनता है सेक और साइन अपॉन कॉज बनता है टेन। ओके, और यहां जो लिखा उसको लिख दो जैसे का तैसा। केवल इंटीग्रेशन करना बाकी रह गया है। सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था। और सेक इंटू 10 का होता है सेक एक्स, प्लस में सी जोड़ दिया। यही हमारा कंप्लीटली आंसर हो चुका है, ठीक है। नोट करना अच्छे से, समझ लें। पेन और पेपर को लेकर बैठा करें। अगर आपको आते हैं तो हमसे पहले आप करने का प्रयास करें, करके देखें तो बीच बीच में अपना चेक कर लेना है जो आपने किया है वो सही है कि नहीं, क्योंकि मैथ में रिवीजन बहुत ही आवश्यक होता है। रिवीजन के बिना मैथ सीख पाना संभव नहीं है। सबसे अधिक रिवीजन मैथ के लिए करना पड़ता है, सबसे अधिक। तो आप रिवीजन को करते रहिए बेटा, क्वेश्चन को लगाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है e की पावर log x और अपॉन में x। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा दिया है। इसको बेटा ध्यान से देखें। तो ये एक प्रकार का फॉर्मूला भी है, e की पावर log x। कभी भी e की पावर log का रूप दिया, जैसे कि एग्जांपल में हमने यहाँ e की पावर log और यहाँ पे साइन लिख दिया, e की पावर log साइन। कभी भी कुछ भी रूप बस e की पावर log का रूप अगर दिख जाए तो e की पावर log खत्म होकर रिमेनिंग ही रिमेंड आंसर में आता है। जो बचा हुआ है, जो उसकी log के आगे लिखा वही आंसर में आएगा। वही सिमिलर यहाँ भी e की पावर log x। तो यहाँ x आगे है तो जब e log हटेगा तो केवल x को बचाएगा, तो x बचेगा और x नीचे भी दिया है, कैंसिल होकर 1 बचेगा। x ऊपर भी और x नीचे भी होगा। ओके, कट कर बेटा 1 आ गया, 1 और dx, और इस 1 का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस का c जोड़ दिया। c एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये क्यों जोड़ा गया है इसका भी कोई ना कोई कारण होता है, बट अभी इसका कारण नहीं बता रहे। इसका भी कारण होता है जोड़ने का। इसको देखें, यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इंटीग्रेशन में आपको x में घातें समान दिखे तो वहां पर वैसे तो डिवाइड के द्वारा ही कर पाएंगे, लेकिन इसका तरीका ये भी है कि घातें तो समान है ही, जो चीज यहाँ एक्स्ट्रा है उसको हम और शामिल कर दिया जाए। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ऊपर तो एक्स स्क्वायर अकेला था, नीचे 1 एक्स्ट्रा था तो मैंने 1 जोड़ दिया। अब अगर 1 जोड़ा है तो 1 को माइनस भी तो करना पड़ेगा, तो मैंने जोड़ दिया और घटा भी दिया। 1 जोड़ दिया और 1 घटा भी दिए। अब इसके बाद इसका क्या मतलब जोड़ने घटाने का था, इसका मतलब ये हुआ कि मैं नीचे वाले पार्ट को अलग अलग बांट सकूं। तो ये मैंने अलग कर लिया और 1 के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बेटा मैंने अलग कर लिया। ये दोनों कट चुके हैं और कट कर 1 बचे, लेकिन यहां कुछ नहीं होना है। अलग अलग बांटने से अब ये हुआ कि 1 का इंटीग्रेशन हमें पता है x होता है, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी मालूम है, tan इनवर्स है, और प्लस का c जोड़ दिया। यही हमारा आंसर हो चुका है। बहुत आसान था। अगर यहाँ मान लो 4 होता तो मैं 4 जोड़ता 4 घटाता। अगर मान लो 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, यहाँ पर ये रूप है। अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 होता तो मैं 4 पहले घटाता और फिर 4 जोड़ता। जोड़ना घटाना साथ, जिससे क्वेश्चन बैलेंस बना रहे, उसमें कुछ कमियां ना हो, क्वेश्चन बैलेंस रहे क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन
क्वेश्चन दिया है 1/1 प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन लिखा है। साथ साथ एक और लिख रहे हैं 1/4 प्लस 5 साइन एक्स। ओके, इतना बड़ा क्लियर है ना। चलिए इसको देखें, दोनों की बहुत आसान से प्रश्न है। देखो ये तो आपको मैंने कल बताया भी था इस प्रकार वाला नेक्स्ट पिछली क्लासेस में कि अगर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का रूप आपको हर में दिखे तो अंश और हर में कॉस स्क्वायर का आपको भाग करना है, डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ अंश और हर में कॉस स्क्वायर का डिवाइड करता हूँ। अगर अंश में डिवाइड करें कॉस स्क्वायर का तो 1y cos सेक स्क्वायर एक्स होता है। ओके, फिर 1y cos, यहाँ भी 1 का डिवाइड हुआ बेटा, यहाँ भी cos का डिवाइड यहाँ भी हुआ, सब में हुआ, यहाँ भी हुआ, तो यहाँ cos कट गया, यहाँ पर cos कट चुका है, 3 बचा अकेला। अब डिवाइड करने का मतलब ये है कि नीचे tan बन जाए ताकि tan को हम t मान लें। तो वही मैंने इधर किया, ऊपर जो लिखा उसको लिखा रहने दिया, नीचे सेक स्क्वायर को 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स बना लिया, और आगे तो बेटा 3 पहले से दिया है। क्या बच्चे लोगों को समझ में आ रहा है ना? ध्यान से देखें, एक बार ना आए क्लास को बार बार देखें। थ्री और 1 को मिलकर 4 कर लिया। ओके, अब हम अगर 10 को t मान लें, उसका अवकलन हमारे पास दिया हुआ है। चलो मैंने 10x को t मान लिया, और 10 का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, साथ में dx और dt भी लगा दिया। ओके, चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैंने 10 को तो t माना, तो ये बेटा t स्क्वायर हो गया। इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग, और दूसरा काम सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पर dt आ जाएगा। ओके, कितना क्लियर है? अब जो बेटा रूप बना है उस रूप का मैंने आपको इंटीग्रेशन भी बताया है। क्या बताया कि जब कभी भी 1/x² प्लस a स्क्वायर और ऐसा भी रूप बन जाए तो उसका सीधा सा इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स में x/a, ये होता है। तो बेटा ये हमारा काम कर रहा है a का, और ये काम कर रहा है हमारा x का। इसको लगा देंगे, यूज कर लेंगे। तो 1/a है तो a मतलब 2, tan इनवर्स x/a है तो x माइनस t हो गया, और अपॉन a है तो a मतलब 2। बस हो चुका है, केवल t का मान रख दो वापस, क्योंकि ये तो उदाहरण ली चीज है, उसको वापस रख रहे हैं। तो यहां से t का मान आएगा tan x अपॉन में 2 प्लस में c। यहाँ पर tan कटेगा नहीं, क्योंकि tan अकेला नहीं है, अपॉन में 2 लगा हुआ है। अगर ये 2x के अपॉन में होता तो tan कट भी जाता, लेकिन अभी इसको कट पाना संभव नहीं है। ओके, इतना इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे क्वेश्चन हैं। इसको बेटा आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि पिछले क्वेश्चन में एक बताया था 1 प्लस साइन, तो वहां पर तो मैंने परमीकरण से काम चलाया था, यहाँ पर परमीकरण नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, 4 प्लस साइन कॉज और टेन, तीनों की टेन के पदों में फॉर्मूले होते हैं, तो बस उसी का हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे साइन को टेन के पदों में ओपन कर लिया, क्या होता है 2 tan x/2 और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इतना बड़ा क्लियर है ना? अब ऊपर तो 1 का 1 ही रहेगा, और नीचे मैंने एलसीएम कर लिया, एलसीएम किया 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई तो 4 में जाके होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और ये 5 पूरा 10 बन गया tan x/2, और dx तो लिखे ही। अब बेटा ये नीचे वाला ऊपर पहुंचेगा, और साथ साथ 1 प्लस का tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो ये सीधा सीधा सेक स्क्वायर बन गया, और 4 का मल्टीप्लाई करो 4 प्लस 4 tan स्क्वायर x/2 और प्लस का tan x/2। अब क्या होता है, tan को t मान लो क्योंकि ऊपर उसका अवकलन दिया है, लेकिन थोड़ा सा अभी अगर अभी tan को t मान लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा,
इसको थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। क्या कर दिया ध्यान से देख लो, 4/4 लिखा है, इस पूरे को लिख सकते हैं 2 tan x/2 का स्क्वायर, और उसी प्रकार इसको भी 5 × 2 tan x/2 कर सकते हैं। इतना क्लियर? ऐसा मैंने इसलिए किया है कि अगर हम 2 tan x/2 को t मान लें तो यहाँ से गुणांक वाली चीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि आगे चलकर ये पूर्ण वर्ग बनने वाला है। अगर मैं इस 4 को शामिल नहीं करता, केवल tan को t मानता, तो फिर आगे चलकर 4 हमें कॉमन करना पड़ता, तो कुछ ना कुछ अपॉन बन जाता, फ्रैक्शन पार्ट बनता, पूर्ण वर्ग थोड़ा सा कठिन भी हो सकता था, लेकिन कॉमन इस प्रकार से पूर्ण वर्ग आसान रहेगा। ठीक है, चलो भाई आगे देख रहे हैं। देखिए तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 tan x/2 बराबर में t। ओके, tan का मैंने अवकलन किया sec² x/2, और x/2 का करेंगे तो 1/2 आएगा, dx बराबर में dt। 2 से 2 कैंसिल हुआ, sec² x/2 dx और बराबर dt। ओके, अब ये क्वेश्चन पूरा कन्वर्ट हो गया। देखो 4 तो 4 लिखा है, ओके, प्लस 2 tan को t मान लिया तो ये t का वर्ग, इसके बाद इसको भी हमने t मान लिया तो ये 5 × t हो गया। ओके, 5 × t। इसके बाद ऊपर वाले पार्ट में बदले में dt आ गया तो 1 और dt। बस पूर्ण वर्ग बना लो इसको। इसको पहले क्रम से लगा लें, t² 5t प्लस का 4। पूर्ण वर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होगा बेटा पूर्ण वर्ग के लिए? t का गुणांक 5 है, उस 5 का आधा 5/2, तो 5/2 का वर्ग जोड़ना घटाना है, तो 5/2 का वर्ग 25/4 जोड़ दिया, और यही मैंने घटा भी दिया। ओके, इतना क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से, ये बेटा एक अलग पार्ट हो गया है, और ये सीधा सा t + 5/2 का वर्ग बन गया है। ओके, इसको देखो, 4 चौको 16, और जब 25 माइनस करेंगे तो बेटा 9/4 बनेगा। ठीक है, 9/4 बन गया है। अब तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया है। बस फॉर्मूले आपको इसके बारे में पता होंगे, कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। 9 को 3 और 4 को 2, तो 3/2 का वर्ग, आगे dt हो गया। अब ये कौन सा रूप बन गया? 1/x² - a² का रूप बना है, और 1/a² - x² का फॉर्मूला है 1/2a। a का मान रख दिया 1/2a, 2 से 2 कैंसिल भी होगा, 1/2a। फिर log x माइनस a, और नीचे x प्लस a। ओके, बात क्लियर? प्लस का सी जोड़ दिए, तो बस इनको हल कर लो। बाहर तो बेटा 1/3 बचे है, बस अंदर के सॉल्व कर लो, आंसर हो गया वही। अगर मैं 2 लासा करता हूँ तो ये 2 × t होगा ना एस्टिम करने के बाद, प्लस 5 माइनस का 3, और नीचे भी 2 लासा किया तो 2 × t होगा 5 + 3, है ना? और एलसीएम वाले पार्ट खत्म हो चुके हैं। 2 × t, 5 में से 3 गया 2 बचा, और 2 × t 5 3 8। ओके, इतना क्लियर है ना सर? 1/3 प्लस का सी। आगे अगर कुछ करना है तो आप यहाँ पर 2 कॉमन कर लें, नीचे भी 2 कॉमन है तो दोनों ही 2 कट जाएंगे। ओके, कैसी रही आपकी आज की क्लास हमारी? क्या आपको समझ में आई? आई होप आप सब इसको दोबारा देखें, इसको कई बार देखें, शायद आपको अच्छे से मालूम चले। ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट भी हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।